नमस्कार फ्रेंड्स, मिस नाइस पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। तो कल हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किए थे, उसका आज सेकेंड लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोग जो है स्टोमक तक कवर कर लिए थे, स्टोमक। आज उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज हम लोग जो है अग्नाशय के बारे में बात करेंगे, यानी पैनक्रियाज। तो शुरू करते हैं। तो अग्नाशय जो है आपको एक मिक्स ग्लैंड है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है। इसे मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे जो है आपको हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों का सिक्रेशन होता है, इसलिए इसे मिश्रित ग्लैंड कहते हैं। तो अग्नाशय की जो लैंगरहैंस दूपिका होती है, लैंगरहैंस की दूपिका, इससे 3 प्रकार के हार्मोन का स्रावन होता है, यानी सिक्रेशन होता है। पहला होता है आपको अल्फा सेल से जो है आपको होता है ग्लूकेगॉन का स्रावन, ग्लूकेगॉन, और इसका कार्य होता है रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना, सेकेंड होता है आपको बीटा कोशिका से होता है स्रावन इसका इंसुलिन, और इसका कार्य होता है जस्ट ग्लूकेगॉन का अपोजिट, यानी कि रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। इसी वजह से क्या होता है कि जब हमें इंसुलिन की हमारे बॉडी में जो कमी हो जाती है, सिक्रेशन कम होने लगता है, तो क्या होता है कि हमारे बॉडी रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा निरंतर बढ़ने लगती है, और इसी से हमें एक प्रकार की बीमारी हो जाती है जिसे हम मधुमेह कहते हैं, यानी डायबिटीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हार्मोन सिक्रेशन होता है उसे कहते हैं सोमेटोस्टेटिन, और इसका कार्य होता है यानी ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों को जो है प्रतिसंतुलित करना, ताकि जो है स्वांगीकरण अच्छे से हो पाए, यानी एब्सॉर्प्शन। आगे बात करते हैं। अग्नाशय कोशिका को जो है आपको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है पूर्ण पाचक रस? तो पूर्ण पाचक रस इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि अग्नाशय कोशिका से जो है आपको 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम का स्रावन होता है, जो कि भोजन को पचाने में अहम भूमिका निभाती है। तो ये हार्मोन कौन कौन से आपको, मतलब ये एंजाइम कौन कौन से आपको, ये है आपको एमाइलेज। फर्स्ट है एमाइलेज, और एमाइलेज का कार्य होता है जो कि आप मुख में देख सकते थे, मतलब मुख में देखे थे हम लोग कि वसा का मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वहाँ पे टाइलिन नामक एंजाइम ने किया था, और उसे टाइलिन को जो है माल्टोज में तोड़ा था। तो वहाँ वसा का जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है स्टार्च का पूर्ण पाचन नहीं हो पाया था, कुछ केवल 23 से 24% ही उसका मतलब पाचन हो पाया था। बाकी जो बचे हुए स्टार्च थे उसका पाचन आपको यहाँ पे हो जाएगा, और इसका पाचन जो है एमाइलेज एंजाइम द्वारा होता है। तो एमाइलेज द्वारा जो बचे हुए स्टार्च थे उसका पाचन जो है आपको माल्टोज में किया जाएगा। नेक्स्ट एंजाइम है आपको लाइपेज। इसके द्वारा जो है वसा को जो है वसीय अम्ल में तोड़ा जाता है, वसीय अम्ल। और थर्ड आपको एंजाइम है आपको ट्रिप्सिन, और इसका कार्य होता है पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ना, पॉलीपेप्टाइड। तो इस मोस्ट इम्पोर्टेंट तीन जो एंजाइम थे जो पाचन में अहम भूमिका निभाते हैं, इस वजह से जो है इसे यानी पेनक्रियाटिक जूस को जो है पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं।
अब ये देखते हैं, इस फिगर को देखते हैं थोड़ा सा। तो इस फिगर में हम देखेंगे कि जो ये जो आपको यू आकृति दिख रहा है, ये आपको छोटी आंत का भाग है, इसे हम डेडुनम कहते हैं। तो डेडुनम में जो है आपको यहाँ से बाइल डक्ट के द्वारा बाइल जूस का स्रावन होता है इसमें, डेडुनम में। और यहीं से एक जो है पेनक्रियाटिक डक्ट द्वारा जो है पेनक्रियाटिक जूस और एंजाइम का सीक्रेशन होता है। तो यानी जो है यहाँ पे जो है डेडुनम में भोजन का जो है अधिक मात्रा में पाचन हो पाता है। इसका कारण है यहाँ की दो चीज़ें जो है स्रावन होते हैं। और इसी के बाद अगर ये जो है आपको डेडुनम में जो भोजन का पाचन है आपको क्षारीय माध्यम में होता है, क्षारीय यानी बेसिक। तो अगर क्वेश्चन ऐसा बने कि किस माध्यम में जो है भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है, तो आप इसे डेडुनम मार सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो है एक क्वेश्चन शायद दरोगा में बना था कि कहाँ पे जो है भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। तो ये आपको पता होगा कि स्टोमक में जो है भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। तो ये याद रखिएगा कि क्षारीय माध्यम में आपको पाचन होता है डेडुनम, और डेडुनम नहीं होगा तो छोटी आंत होगा। ये जो आपको दिख रहा है इसे हम लीवर कहते हैं, ये लीवर है आपको। और ये जो है आपको ये स्टोमक है। और ये जो है ये ऑरेंज कलर का ये है आपको पेनक्रियाज यानी अग्नाशय है। और ये जो आपको दिख रहा है ये है आपको गॉल ब्लैडर। तो बाइल जूस का जो है निर्माण है, बाइल जूस यानी पित्तरस का निर्माण जो है आपको लीवर करता है। लीवर द्वारा पित्तरस का निर्माण किया जाता है और इसे गॉल ब्लैडर में इसका संचय होता है, यानी इसे संचित किया जाता है गॉल ब्लैडर में। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन कि पित्तरस का निर्माण कहाँ पे होता है। तो पित्तरस का निर्माण जो है आपको लीवर करता है, लीवर। और इसका संचय अगर बोले तो कहाँ ये संचित रहता है, तो ये आपको हो जाएगा पित्ताशय में, पित्ताशय। इसका पीएच मान हो जाता है आपको 7.8 से 8 के बीच, यानी ये क्षारीय होते हैं। आइए फिगर में देखते हैं आपको। ये आपको लीवर द्वारा जो है यहाँ पे पित्त का निर्माण किया जा रहा है, और ये आपको पित्ताशय है जहाँ पे इसके मतलब एक इकट्ठे किया जाता है। नेक्स्ट है आपको पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। तो ये गॉल ब्लैडर जो है आपको, ये आपको हो गया लीवर। लीवर के नीचे स्थित एक ग्रंथि है यानी थैली है जिसमें पित्त का संचय होता है, यानी पित्त को संचित किया जाता है। और पित्त का जो है निर्माण जो है लीवर द्वारा किया जाता है पित्त का। ये क्वेश्चंस बनते हैं कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त का निर्माण जो है लीवर द्वारा किया जाता है। पर इसे इकट्ठा करने की अगर बात करें तो ये इकट्ठा होता है आपको पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर। और पित्त का मान जो है पीएच मान आपको हो जाएगा 7.5 से 8 के बीच। किसी बुक में आपको 7.2 भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पित्ताशय से जो है पित्ताशय में यानी कि पित्त में जो है आपको 2 प्रकार के वर्णक उपस्थित होते हैं। यानी कि अगर पित्ताशय के देखो तो इसमें 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है आपको साल्ट, दूसरा होते हैं वर्णक। तो साल्ट में अगर देखें तो साल्ट में होता है आपको NaHCO3। और इसका कार्य क्या होता है, तो वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदें होती है, वसा जो हम लेते हैं, तो वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदें होती है उसे इमल्सन द्वारा जो है छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना होता है इसका काम।
NaHCO3 का, ठीक है। अब दूसरा पार्ट होता है आपको वर्णक। इसका दूसरा पार्ट जो है आपको होता है वर्णक। तो वर्णक के अंदर जो है बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है और इसका कलर जो है हल्का पीले कलर का होता है, हल्के पीले कलर का। और बिलिरुबिन का निर्माण जो है वो होता है आपको आरबीसी के विखंडन के बाद जो है बिलिरुबिन का निर्माण होता है और ये एक तरह से वेस्ट पदार्थ है। और बिलीबर्डिन जो है आपको, ये नवजात शिशु जब पॉटी करते हैं तो इसका पॉटी जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई देता है, तो ये आपको बिलीबर्डिन है। और आगे है आपको कभी कभी जो है जो ये बिलिरुबिन है ना, ये बिलिरुबिन, तो किसी प्रकार से अगर लीवर में कोई प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो ये बिलिरुबिन जो है आपको पित्ताशय गॉल ब्लैडर से जो है हमारे शरीर के संचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में जो प्रवेश कर जाता है और इससे क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी में ये ट्रेवल करने लगता है, जिस वजह से हमारा बॉडी जो है पीला रंग का हो जाता है, जिसे हमें एक प्रकार की बीमारी हो जाती है जिसे हम पीलिया कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है आपको लीवर, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का किंग है। और ये देखें कि यकृत जो हमारे ह्यूमन पार्ट का जो है, ह्यूमन बीइंग का जो है सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड। और सेकेंड आपको होता है पेनक्रियास, यानी अग्नाशय जो है आपका सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। और यकृत में ही है जो है कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का जो है पाचन होता है। और यकृत में जो है आपको ग्लूकोज जो हमारे पाचन के दौरान जो ग्लूकोज का निर्माण होता है उसे ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकेजोन यहाँ उल्टा लिखा गया है आपको, तो ग्लाइकोजन के रूप में इसे संचित किया जाता है। और कभी कभी जो जब हम कोई वसा यानी फैट का कम इंटेक करते हैं तो ग्लाइकोजन की ही कुछ मात्रा को जो है फैट में लीवर चेंज कर देता है। और फैट का मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है जब एमोनिया जो है, एमोनिया को यूरिया में चेंज करना इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि एमोनिया जो है आपको टॉक्सिक पदार्थ होता है जिसे यूरिया में चेंज किया जाता है। और इसी यूरिया का जो है स्रवण हम यूरिन के थ्रू इसका शरीर से बाहर सिक्रेशन हो जाता है। और पक्षियों में देखें तो पक्षियों में जो है आपको यूरिया का जो सिक्रेशन है यूरिक अम्ल के रूप में होता है, यूरिक अम्ल के रूप में। ये आपको जो है बिहार और ट्विटर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए हम। और लीवर द्वारा ही फाइब्रोजिन और हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, जो कि शरीर के अंदर जो है ब्लड की क्लॉट होने से रोकता है। ये कि शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, इसका काम है आपको हिपेरिन और फाइब्रोजिन के द्वारा ऐसा नहीं हो पाता है। और लीवर में जो है आपको विटामिन के, ई, डी, ए इत्यादि का जो है स्टोर किया जाता है। और विटामिन ए का जो है संचित किया जाता है, बाकी इस सब का भी किया जाता है। और विटामिन के को जो है आंशिक मात्रा में, मतलब अगर संश्लेषण की बात करें तो ये लीवर द्वारा किया जाता है। और अमाशय में जो है आपको फैट को फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल में बदला जाता है। और लीवर में जो है, जैसे कि आपको देखिए कि अगर आपको लीवर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो लीवर में जो है पुनर्जनन की क्षमता होती है। यानी लीवर में जो है आपको कुफर सेल नामक एक सेल होता है
जिससे में पुनर्जनन की क्षमता होती है। यानी अगर आप किसी प्रकार का आपको संक्रमण हो जा रहा है लीवर में, तो अगर आप परहेज करेंगे अच्छे से तो ये अपने आप ही ठीक कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट है आपको छोटी आंत। छोटी आंत में ही भोजन का जो है सर्वाधिक पाचन होता है। तो छोटी आंत की अगर हम लंबाई देखें तो ये आपको 21 फीट होता है और इसका व्यास जो है 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब ये देखते हैं कि छोटी आंत को जो है छोटी आंत क्यों कहते हैं। तो छोटी आंत को हम छोटी आंत इसलिए कहते हैं कि ये जो छोटी आंत है ना, इसका व्यास जो है 2.54 cm होता है, इसी वजह से इसको छोटी आंत कहते हैं। जबकि लंबाई की दृष्टि से देखें तो लंबाई तो इसकी 21 फीट है, जो कि बड़ी आंत से भी काफ़ी बड़ी है। पर बड़ी आंत को हम बड़ी आंत इसलिए कहते हैं कि बड़ी आंत का ये जो व्यास है ना, ये व्यास जो है ये 4.8 cm होता है। इस वजह से बड़ी आंत को बड़ी आंत और छोटी आंत को छोटी आंत कहते हैं। ठीक है, और छोटी आंत में जो है भोजन को कायम के रूप में चेंज किया जाता है। तो इस ब्लड वेसल्स के द्वारा जो है, ये जो आपको ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड, तो इसमें ब्लड जो है, तो ब्लड के द्वारा जो है इसे पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। प्रत्येक कोशिका द्वारा जो है अवशोषित करके प्रत्येक कोशिका तक जो है इसे ट्रांसमिट कर दिया जाता है, यानी पहुंचा दिया जाता है। अब स्टोमक में जो है आपको, यानी छोटी आंत में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें आपको जो है 5 प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, 5। इसे हम स्मेल के नाम से याद कर सकते हैं, SMELL स्मेल। तो पहला हो जाता है आपको सुक्रेज। सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सुक्रेज जो है आपको, ये सुक्रोज को जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है। दूसरा है आपको माल्टेज। माल्टेज जो है आपको माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। तीसरा है आपको इरिप्सिन। इरिप्सिन जो है आपको पॉलीपेप्टाइड को जो है एमिनो एसिड यानी प्रोटीन के सबसे छोटे रूप में सरल अणु में तोड़ता है। चौथा है आपको लाइपेज, यह वसा को जो है वसीय अम्ल में तोड़ता है। अब पांचवा है आपको लैक्टेज, ये लैक्टोज को जो है ग्लूकोज और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। तो ये 5 एंजाइम जो मुख्य रूप से हैं, और यहीं पे आपको भोजन का जो है अधिकांश भाग का पाचन हो पाता है। आइए हम एक वीडियो के माध्यम से इसको देख लेते हैं। तो स्टोमक के जो बाद है हमारा भोजन, स्टोमक के बाद भोजन जो हमारा छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपको 3 भागों में डिवाइडेड होता है, यानी कि ये युग आकृति जो है आपको, इसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। और यहाँ से लेके इस भाग को जो है इसे हम जेजुनम कहेंगे। और ये थर्ड पार्ट जो है यहाँ से, इसे हम इलियम कहते हैं, इलियम। और इलियम में ही जो है विलाई यानी फिंगरनोमी एक संरचना पाई जाती है, जिसके द्वारा जो है पचे हुए भोजन का एब्सॉर्प्शन होता है, यानी अवशोषण किया जाता है। आइए देखते हैं। जैसे ये देखिए, ये ड्यूडेनम हो गया आपको, ये जेजुनम हो जाएगा। और ड्यूडेनम जेजुनम से होके जो भोजन है हमारा इलियम में पहुंचता है, इलियम। और यहाँ पे जो ये देख रहे थे, ये जो संरचना है आपको डॉट डॉट मतलब फिंगर रूपी, तो इसे हम विलाई कहते हैं, विलाई। ये फिंगरनोमी संरचना होती है, जिसके द्वारा जो है पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, और इसे प्रत्येक कोशिका तक
ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट कर दिया जाता है। जैसे एक इलियम, एक विलाई की ये विलाई हो गया, आपको ये देख सकते हैं आप, एक विलाई है और ये विलाई के अंदर जो है छोटे मतलब ये ब्लड वेसल्स हैं, इसी के थ्रू जो है बचे हुए भोजन को, ये ग्रीन वाला जो दिखा रहा है, इसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है और ये हमारे ब्लड के थ्रू जो है इसे पूरे बॉडी में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। और ब्लड जो है हमारे प्रोटीन, यानी प्रोटीन का छोटा रूप होता है एमिनो एसिड के रूप में, सिंपल फॉर्म में एमिनो एसिड और ग्लूकोज का अब्सॉर्प्शन करता है। और लसिका जो है वो हमारे जो है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अब्सॉर्प्शन करके पूरे बॉडी में ट्रांसमिट कर दिया जाता है। मतलब फिगर है आपको विलाई, और ये एक फिंगरनोमी संरचना होती है, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं छोटे छोटे पतले से, और ये जो है आपको बचे हुए भोजन का एब्सॉर्प्शन करके पूरे बॉडी में ट्रांसमिट करेगा। ये ब्लड के थ्रू इसका एब्सॉर्प्शन किया जाता है, अवशोषण किया जाता है और इसे पूरे ब्लड में प्रत्येक कोशिका तक इसे पहुंचा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट भाग है आपको बड़ी आंत। तो बड़ी आंत जो है आपको इस फिगर में आप देखिए, तो बड़ी आंत जो है आपको यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से, तो ये भाग, ये जो है आपको सीकम कहलाता है। ये भाग जो है आपको सीकम, ये 3 भाग में डिवाइडेड होता है, सीकम, कोलन और रेक्टम। फिर कोलन जो है आपको 3-4 भाग में डिवाइडेड होता है। एक होता है असेंडिंग कोलन, एक ट्रांसिव कोलन, एक डिसेंडिंग कोलन और एक हो जाता है आपको सिग्माइड कोलम। यहाँ पे हो जाता है सिग्माइड कोलम, यानी कोलन जो है आपको 4 भागों में डिवाइड होता है। और बड़ी आंत की अगर लंबाई देखें तो वो हो जाता है 1.6 मीटर और इसका व्यास देखें तो ये है आपको 4.6 cm और व्यास इसका ज़्यादा है, इस वजह से इसको जो है आपको बड़ी आंत कहा जाता है। ठीक है। और बड़ी आंत में जो है आपको किसी प्रकार का पाचन नहीं हो पाता है, क्योंकि अधिकांश सारे जो पाचन है आपको पाचन जो है छोटी आंत में संपन्न हो चुके हैं और यहाँ से आपको छोटी आंत से जो बचे हुए भोजन है वो बड़ी आंत में एंटर करते हैं। और बड़ी आंत का जो काम है, यहाँ आपको बचे हुए भोजन से जो है भोज्य पदार्थ से है यहाँ पानी का एब्सॉर्प्शन होता है, यानी कि बड़ी आंत का काम है बचे हुए भोजन से पानी मतलब अतिरिक्त पानी को एब्जॉर्ब करना। ठीक है। तो अगर यहाँ देखें, ये जो आपको अग्लोनिमी संरचना दिखाई दे रही है इस फिगर में, इसे अपेंडिक्स कहते हैं। अब मानव में जो अपेंडिक्स है वो एक अवशेषी अंग है, क्योंकि मानव में इसका अभी कोई काम नहीं है, पर हाँ वो घास चरने वाले जो पशु होते हैं इसमें इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि अपेंडिक्स में जो है आपको एक सहजीवी बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया जो कि घास चरने वाले पशुओं के, यानी घास में जो है आपको सेलुलोज पाया जाता है, जो कि आम इंसान इसका पाचन नहीं कर पाएगा। सेलुलोज को पघराने की शक्ति अगर देखें तो सेलुलोज को केवल और केवल बैक्टीरिया ही पचा पाएगा। तो अपेंडिक्स में आपको बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि सेलुलोज को पचाने में सहायक होता है, इसलिए जो है पशुओं में इसका काम पड़ता है, पर हम इंसानों में इसका ये अब एक अवशेषीय अंग बन के रह गया है। उसके बाद है कि अब मानव में देखते हैं कि भोजन का जो है अधिकांश अवशोषण जो है बड़ी आंत में होता है। और इसी प्रकार क्या होता है कि कभी कभी जो है किसी को डायरिया हो जाता है, जिससे क्या होता है कि फ्रीक्वेंट मतलब जो है पॉटी मतलब बहुत तेज़ी से स्टूल पास होता है। तो इसका कारण है कि जब बड़ी आंत में किसी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस या फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है हमें, तो क्या होता है कि उस वजह से कि बड़ी आंत में वाटर का जो है एब्सॉर्प्शन मतलब अवशोषण नहीं हो पाता, जिस वजह से जो है हमें जल्दी से स्टूल पास करना पड़ता है। और ठीक इसका अपोजिट होता है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। ठीक इसका जो अपोजिट कॉन्स्टिपेशन होता है तो इसमें होता है कि आपको जब
अपशिष्ट प्रवाह का जो है दर धीमा हो जाता है। यही प्रकार मतलब किसी प्रकार से अगर, क्योंकि बड़ी आंत में जो है निरंतर पचे हुए खाद्य पदार्थ से जो है पानी को अवशोषित किया जाता है। यानी ये जितना भी लेट हम स्टूल मतलब कोई भी स्टूल पास करेगा तो ये इतना बार इससे उतना जितना देर ये इसमें रहेगा उतना बार उससे वाटर का अवशोषण किया जाएगा, जिससे धीरे धीरे ये जो है अपशिष्ट पदार्थ हार्ड हो जाएगा, जिसे ही कॉन्स्टिपेशन कहते हैं।